हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व समरस मीठी भावनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन और प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। आज टेंस का लेक्चर 34 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती क्या? पूरा पूर्ण भूतकाल, या इसे आप यह भी कह सकते हैं कुछ पूरा कुछ जारी या पूरा पूर्ण भूतकाल ना। इसके अंतर्गत हमने चौथी हेडिंग आपको डाला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है, हमारे सामने अगर कोई हिंदी वाक्य मिलेगा तो हम उसे कैसे जानेंगे, आखिर मानेंगे कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। इसके पहचान के लिए, इसे जानने के लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान, पहचान की समझ होनी चाहिए। तो आइए सीधे हम पहचान पे आपको ले चलते हैं। देखिए, हमने पहचान हेडिंग डलाया है, जिसके अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, क्या एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं पहचान को। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। पहचान के अंतर्गत कौन से मुख्य शब्द हमें मिलने चाहिए? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द हमें मिलना चाहिए, ठीक। और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं। कोई एक होगा इनमें से ना। और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ उस हिंदी वाक्य में समय भी इंक्लूड हो, समय भी अगर हमें दिखा, समय भी हमें मिला, तो हम वहाँ मान जाएंगे कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आशा करते हैं पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया नियम में। हमने आपको बताया था चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, दोनों के लिए हमने कहा था नियम ए और नियम बी पढ़ेंगे। क्यों नियम ए और नियम बी पढ़ते हैं? आपको भली भांति विदित है। इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के पहले भी आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो नियम ए को वहाँ पर लागू हम करके हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और नियम बी वहाँ पर लागू करके हम हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, जिस हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए पहले नियम ए को देखते हैं। देखिए, नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ता के साथ है डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता भी है, स्पष्ट कर रहा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, दोनों कर्ता के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ है डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। देखिए, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। देखिए, नॉट बीन यही है,
हैड डॉट डॉट नॉट बीन आता है, इसके बीच में कर्ता आता है, यानी सबसे पहले हैड को हम लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नॉट बीन को लिखेंगे ना, यही नॉट बीन इसका है ना। और नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। जब मुख्य क्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे और उसमें किसे इंक्लूड कर देंगे, किसे जोड़ देंगे, आईएनजी को। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। और पांचवा कहता है अगर समय निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हमें समय भी उस हिंदी वाक्य में इंक्लूड होगा, हिंदी वाक्य भी मिले, सॉरी, उस हिंदी वाक्य में हमें समय भी मिलेगा ना। तो समय अगर निश्चित हमें दिखेगा तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर समय अनिश्चित हमें दिखेगा तो फार का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं। छठा पॉइंट कहता है टाइम को लिखते हैं। और सातवां कहता है अन्य को लिखते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, नियम का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हेड को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट इसी के मध्य में आता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बाद नॉट बीन, देखिए नॉट बीन हमने लिखा ना, कर्ता नॉट बीन को लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, सिंस या फार को लिखेंगे। और सिंस फार दोनों को नहीं लिखना, किसी एक को। क्यों, निश्चित समय दिखा तो सिंस, अनिश्चित समय मिला तो फार का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद टाइम यानी समय को लिखेंगे, इसके बाद हम अदर को लिख देंगे ना। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। नियम बी का पहला पॉइंट खुद स्पष्ट कर रहा है कि हम वहीं पर लागू होंगे जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा ना। देखिए पहला पॉइंट कह भी रहा है नियम ए का, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। और चौथा कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। और पांचवा कहता है कर्म को लिखते हैं। और छठा कहता है समय को लिखते, छठा कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं ना। समय में निश्चित दिखेगा तो सिंस, समय अनिश्चित दिखेगा तो फार का प्रयोग कर देना। सातवां कहता समय को लिखते हैं। आठवां कहता अन्य को लिखते हैं ना। आइए इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को हम देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं। WH देखिए सेम जो नियम है ये विस्तार रूप में है, ये शार्ट रूप में होता ना। देखिए ये भी कह रहा है WH को लिखते हैं, नहीं सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे जो वाक्य के बीच में आएगा। WH हर प्रश्नवाचक शब्द चाहे विच हो, वेयर हो, वाई हो, जितने भी प्रश्नवाचक होते हैं WH से शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले WH को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेड को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद नॉट बीन को जोड़ देंगे। नेक्स्ट मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को लिखेंगे। सिंस फार को लिखेंगे। सिंस फार आप जानते हैं समय निश्चित तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद किसे, टाइम यानी समय को लिखेंगे। इसके बाद अदर को लिखेंगे यानी अन्य को लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप पहचान नियम ए, नियम बी और इनके स्ट्रक्चर फार्मूला को आप बेहतर समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने पहचान को देखा, नियम को देखा, अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। आखिर हम कैसे किसी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ना। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया, क्या घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। यह देखिए एक हिंदी वाक्य दिया है। अब बात आती है इस हिंदी वाक्य को आखिर हम कैसे माने कि हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आइए हम पहचान पर चलते हैं। पहचान के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर पाएंगे आखिर यह है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए
इस हिंदी वाक्य के पहले देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं है ना, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है, और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है। और देखिए वारिस होना, देखिए होना, वारिस होना एक क्या है, एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रही थी शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो आइए इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखिए यहाँ पर नियम ए लागू होगा, क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है, वाक्य के पहले है। वाक्य के पहले जब प्रश्नवाचक शब्द होता है तो नियम ए को लागू करके हम ट्रांसलेट करते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में होता है तो नियम बी को लागू करके हम ट्रांसलेट करते हैं, बात करते हैं ना। तो आइए नियम ए के माध्यम से इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। तो देखिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हैड को लिख देंगे, तो हमने हैड को लिख दिया। जो डॉट डॉट होता है उसके बीच में कर्ता लिखते हैं, तब नॉट बीन लिखते हैं ना, तो अभी कर्ता लिखने के बाद नॉट बीन लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कहता भी यही है कि कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। अब कर्ता यहाँ कौन है, कर्ता। क्या घंटों से बारिश नहीं हो रही थी, देखिए बारिश यानी वर्षा का होना। वर्षा क्या एक अनिश्चित कर्ता है ना, हमें यह नहीं पता कि वर्षा कौन करा रहा, स्पष्ट नहीं होता ना, तो ये अनिश्चित कर्ता माना जाता। तो अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग कर दिया जाता, इट का। तो यहाँ कर्ता कौन हो जाएगा, इट। तो इट हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सॉरी, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं ना, तो कर्ता हो गया प्लस नॉट बीन को भी हमने लिख दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता, नियम का यही कहता कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, बारिश का होना ना, तो बारिश की अंग्रेजी क्या होती है, रेन, और रेन में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। रेनिंग हो जाएगा, रेन मिस बारिश, रेनिंग, आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, वही बारिश का होना, बारिश होगी वही कर्म क्रिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो फार का, समय अनिश्चित हो तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो यहाँ देखिए क्या दे रहा, घंटों से, यहाँ घंटा दे दे, हमने कहा 1 घंटा दे, घंटों दे, या 2 घंटे दे, 4 घंटे, 5 घंटे, यह अनिश्चित होता है ना। इससे पता नहीं चल रहा सुबह के, दोपहर के, शाम की, रात के या दिन में कब से बारिश हो रही है, कि कितने बजे से हो रही है ना। तो अनिश्चित है तो किसका प्रयोग कर देंगे, फार का। तो फार हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता, नियम क्या ये कहता है, समय को लिखते हैं। समय क्या, घंटों, घंटों की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते, तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर आवर्स। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। आइए पहचान के अनुसार हम इसे भी स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, यही बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द भी क्या आया वाक्य के पहले, और काम करना एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहा था शब्द, और सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आइए अब इसका भी हम ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कौन नियम लागू होगा, नियम ए, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या जो वाक्य पहले आया ना, तो नियम ए लागू होगा यहाँ पर। आइए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का पहला पॉइंट यह कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया तो सबसे पहले कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हैड को लिखेंगे, तो हैड हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता प्लस नॉट बीन, कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और नॉट
बीन हो जाएगा। ठीक, लिख दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। तीसरा पॉइंट ये कहता है नियम का ना कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। मुख्य क्रिया क्या, काम करना। काम करना की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क। वर्क में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म आपका इसी में इंक्लूड है, कोई ना कोई काम आप करेंगे, जरूर करेंगे, वह आपका कर्म उसमें हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का कि समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग कर दें। यहाँ देखिए समय क्या, सुबह है ना, सुबह समय दिया ना, तो यह निश्चित है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था दोपहर सुबह शाम दे देते, ये क्या निश्चित होते हैं, तो निश्चित समय है तो किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ये का कि समय को लिखते हैं। समय कौन है, सुबह। सुबह की अंग्रेजी क्या आती है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को हम लिख देंगे, तो हमने मॉर्निंग लिख दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे हम लिखते, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, हैड आई नॉट बीन वर्किंग, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। आइए पहचान के अनुसार इसे हम भी स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था रही थी, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे ता रहा था ती रही थी ते रहे थे हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और मुख्य क्रिया क्या है, बारिश का होना मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रही थी शब्द है और समय भी इसमें इंक्लूड है, समय भी दिया सुबह और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो हमें ज्ञात हो गया कि यह भी हिंदी वाक्य आखिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही निकला। अब इसका भी हम ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर भी नियम ये लागू होगा। आपको पता है क्यों लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। यह कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले हैड को लिख देंगे। तो हैड को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। नियम ए का पॉइंट यही कहता है ना, नियम ए का दूसरा पॉइंट यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। यहाँ भी देखिए बारिश है ना, बारिश अनिश्चित कर्ता कौन कराता है ये पता नहीं, तो अनिश्चित कर्ता के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इट को हमने लिख दिया, प्लस नॉट बीन को लिखते हैं तो नॉट बीन भी हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या होगी, बारिश का होना, बारिश मतलब रेन, और रेन में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही क्या, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, वर्षा का होना, कहीं ना कहीं वर्षा होगी, वह आपका वह कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ भी सुबह दिया है तो सुबह क्या निश्चित होती है ना, तो सिंस का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, यही कहता है समय को लिखते हैं। समय कौन है, सुबह, तो सुबह की अंग्रेजी आप जानते हैं मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग को हम लिख देंगे, तो हमने मॉर्निंग भी लिख दिया। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए आगे बढ़ें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, आप वर्षों से क्या उसकी मदद नहीं कर रहे थे, वर्षों से। आइए इसका भी पहचान हम डिटेल रूप में देख लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे ता रहा था ती रही थी ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द भी है ना। और मदद करना, मदद करना क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है
और इसमें देखिए समय भी दिया वर्षों से ना, वर्षों से समय भी दिया है और वाक्यांत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर नियम भी लागू होगा ट्रांसलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया है ना। तो आइए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्या क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट। तो वाट को हम लिख देंगे, तो हमने वाट को लिख दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हैड को पहले लिख देंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता प्लस नॉट बीन, कर्ता कौन, आप आपकी अंग्रेजी क्या होती है यहाँ, यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब आप भी होता। किसी को आप सम्मान देना होता तो आप कहते हो ना, तो यहाँ आप और तुम की अंग्रेजी यू एक ही होती है ना। तो कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं, तो नॉट प्लस बीन लिख दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, मदद करना। मदद करना का अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प, और हेल्प में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, उसकी जब आप मदद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ये आपका कर्म हो जाएगा, हेल्पिंग हिम हो जाएगा ना, हेल्पिंग हिम, ये आप उसकी मदद करेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि कर्ता, सॉरी वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम बी का, समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए वर्षों से निश्चित है, नहीं अनिश्चित है, क्योंकि कितने वर्षों से स्पष्ट नहीं है ना। तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे हम, यहाँ पर, तो यहाँ पर फार का प्रयोग कर देंगे ना, फार। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समय को लिखते हैं। समय कौन, वर्षों की अंग्रेजी क्या होगी, ईयर्स प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर कोई शब्द है नहीं तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, व्हाट हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। आइए आगे चलें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7 बजे से, वो 7 बजे से काम क्यों नहीं कर रहा था। आइए पहचान के अनुसार इसे हम थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा, और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और काम करना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहा था शब्द है, और समय भी दिया है 7 बजे से, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और आपको पता है यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों जो है वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, हाई, तो हाई को हम लिख देंगे, तो हमने हाई लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का ये कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, ओ की अंग्रेजी क्या होती है, ओ मतलब वह की अंग्रेजी ही प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, ये सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा ये गड़बड़ हो गया ना। दूसरा पॉइंट ये कहता है नियम बी का कि कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग। तो कर्ता को पहले लिख देंगे ना, कर्ता को पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हैड को लिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का,
नियम बी का यही कहता है, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते। कर्ता कौन है? ओ की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी? ही नॉट बीन। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है? नियम बी का कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? काम करना। काम करना की अंग्रेजी क्या होगी? वर्क। वर्क में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? वही कोई ना कोई आप काम करेंगे, वह प्रत्यक्ष है, यानी कर्म ही आपका पूजा है, कर्म ही आपका कर्म है। आइए आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है नियम बी का कि समय निश्चित हो, सिंस अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। देखिए 7 बजे से दिया ना, हमने कहा बजना देते हुए निश्चित होता है ना, तो यहाँ 7 बजे तो किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का, यह निश्चित हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं। समय का 7 बजे, क्या हो जाएगा? 7 o'clock। प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। हाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock। आए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, तुम 2 घंटे से उसका इंतजार क्या नहीं कर रहे थे। आइए पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट करें। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, क्योंकि पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए, और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी होना चाहिए। देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द भी वाक्य के बीच में, और क्रिया, यहाँ क्रिया कौन है? इंतजार करना है। इंतजार करना क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द भी है, और 2 घंटा समय भी इस हिंदी वाक्य में इंक्लूड है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा। तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य, पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में सच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका भी ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा। नियम बी लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वाट। तो वाट को हम लिख देंगे, तो हमने वाट को लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का? यही कि कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट बीन साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हैड को लिख देंगे पहले। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू को हम लिख देंगे, प्लस नॉट बीन को लिखना है, नॉट बीन भी हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का यही कहता है, चौथा पॉइंट यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? इंतजार करना। इंतजार करना का अंग्रेजी क्या होती है? वेट। वेट में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? उसका। उसका जब आप इंतजार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा। तो उसका के लिए क्या हो जाएगा? फॉर हिम। फॉर हिम यानी उसके लिए या उसका ना, फॉर हिम कर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 2 घंटा दिया, हमने कहा घंटे दे दे, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ये निश्चित नहीं होता, तो अनिश्चित समय दिखा हमें तो फार का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अगर निश्चित दिखता तो सिंस अनिश्चित है तो फार का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समय को लिखते हैं। समय क्या? 2 घंटे, तो 2 घंटे को हम लिख देंगे 2 hours। प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर कोई शब्द है नहीं तो सेम लिखते, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। व्हाट हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। तो आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना बेहतर समझ पाए होंगे, बेहतर सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें तुरंत। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।